निषादों के राजा हिरण्यधनु का एक पुत्र था जिसका नाम था एकलव्य। एकलव्य बचपन से भी किसी कार्यों में बहुत ही निपुण था। वह जिस कार्य को करना चाहता था उस कार्य में निस्संदेह सफलता प्राप्त कर लेता था। किसी भी कार्य को एक निष्ठ होकर, एकाग्र होकर, तन्मयता के साथ करता था। उसके इसी स्वभाव को देख करके राजा हिरण्यधनु ने उसका नाम एकलव्य रख दिया। एकलव्य जब कुछ बड़ा हुआ तब उसने द्रोणाचार्य का नाम सुना। उसे पता था कि द्रोणाचार्य बहुत अच्छे गुरु हैं जो उन्हें धनुर्विद्या सिखा सकते हैं, और यही सोचकर एकलव्य एक बार द्रोणाचार्य के पास जा पहुँचे और उन्होंने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की। परंतु द्रोणाचार्य ने स्पष्ट रूप से उसे मना कर दिया और कहा कि मैं अर्जुन को ही दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहता हूँ, और इसके अलावा कोई भी श्रेष्ठ धनुर्धर बने यह मुझे मंजूर नहीं। इसलिए मैं तुम्हें धनुर्विद्या कदापि नहीं सिखा सकता। ऐसा कहकर द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपने आश्रम से बाहर निकाल दिया। तब एकलव्य एकांत जंगल में चला जाता है और द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाता है, और मिट्टी की प्रतिमा को ही अपना गुरु मान करके धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगता है। और धीरे धीरे कुछ ही दिनों और महीनों में धनुर्विद्या का ऐसा अभ्यास हो जाता है कि वह सभी प्रकार की धनुर्विद्या पर महारत हासिल कर लेता है। एक बार की बात है, गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य कौरव और पांडवों के साथ जंगल में शिकार पर गए। तभी उनका एक कुत्ता जंगल में भटक गया और भटकते हुए एकलव्य के आश्रम के पास जा पहुंचा, और वहां एकलव्य को देखकर वह जोर जोर से भौंकने लगा, जिससे एकलव्य की धनुर्विद्या पर व्यवधान उत्पन्न होने लगा। और एकलव्य ने उस कुत्ते के मुंह में ऐसे मार छोड़े जिससे कुत्ते का मुंह बंद हो गया और कुत्ते के मुंह में खरोंच तक नहीं आई, और वह कुत्ता पुनः द्रोणाचार्य को खोजते खोजते वह द्रोणाचार्य और कौरव पांडवों के पास पहुंच जाता है। द्रोणाचार्य जब देखते हैं कि कुत्ते के मुंह में इस तरह से तीर किसने भर दिया और कुत्ते को खरोंच तक नहीं आई, ऐसी धनुर्विद्या किसके पास है, कौन ऐसा महान धनुर्धर पैदा हो गया है। और वह कौरव और पांडवों के साथ उसी दिशा में गए जिधर से कुत्ता आया था, और ढूंढते ढूंढते वह एकलव्य की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं, और वहां जा कर के देखते हैं तो उस समय एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति के पास बैठकर और धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उसे देखा तो वह समझ गए कि यह धनुर्विद्या में निपुण हो गया है, धनुर्विद्या में पारंगत हो गया है, और यह अर्जुन से भी आगे निकल चुका है।
तब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम कैसे धनुर्विद्या में पारंगत हुए। तब एकलव्य ने बताया कि गुरुदेव, आप ही की कृपा है। आप ही को मैंने गुरु मान कर के आपकी मूर्ति बनाकर और उसी के सामने मैं धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा, इसलिए मैंने आपकी सारी विद्या प्राप्त कर ली है। तब गुरु द्रोणाचार्य समझ जाते हैं कि अर्जुन से भी आगे यह धनुर्विद्या में पारंगत हो चुका है और गुरु द्रोणाचार्य का संकल्प था कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई भी धनुर्धर नहीं बन सकता। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि अब तुमने मुझे अपना गुरु बना ही लिया और मुझसे सारी विद्या सीख ही गए, तो अब मुझे गुरु दक्षिणा भी दे दो। एकलव्य ने कहा कि गुरुदेव, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में जरूर प्रदान करूंगा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने हंसते हुए अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में चढ़ा दिया। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि एकलव्य, अब तुम तीर कैसे चलाओगे। तब एकलव्य ने कहा कि गुरुदेव, मुझे पता था, जब मैंने पहली बार आपको देखा तभी मुझे एहसास हो गया कि आप छल और कपट भी कर सकते हैं, और यही सोचकर मैंने दाहिने हाथ से धनुर्विद्या नहीं सीखी। मैं तो तीर बाएं हाथ से संधान करता हूँ और बाएं हाथ से ही तीर चलाने में मुझे महारत हासिल है। हे गुरुदेव, यदि आप चाहते थे कि अर्जुन के समान कोई दूसरा धनुर्धर पैदा न हो तो आप मेरा सिर मांग लेते, मैं अपना सिर काटकर आपके चरणों में चढ़ा देता। लेकिन गुरुदेव, आपने गलती कर दी जो मेरे दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। गुरुदेव, आपको तो मेरा सिर ही मांग लेना था, और मैं सत्य कहता हूँ गुरुदेव, यदि आपने मेरा सिर भी मांग लिया होता तो मैं अपना सिर काट करके आपके चरणों में चढ़ा देता। ऐसा था एकलव्य और ऐसी थी एकलव्य की भक्ति। एकलव्य जैसा कोई महान शिष्य आज तक पैदा नहीं हुआ और न भविष्य में ऐसा शिष्य पैदा होने की कोई संभावना है।